पटना ग्रंथ के अतिशयकारी बड़े बाबा की, संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, नवाचार श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्यामक श्रमण मुनिवर श्री अभय सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री प्रभात सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री चंद्र सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री निरीह सागर जी महाराज की, नगर गौरव मुनिवर श्री निर्भीक सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की हो। एक बात पूछता हूँ, जीवन में सुख चाहते हो या दुख? बोलो ना। शांति चाहते हो या अशांति? दरिद्रता चाहते हो कि समृद्धि? आज सिर्फ इसी विषय पे आपसे थोड़ी देर चर्चा करूँगा। यदि कोई मोबाइल धारक हो तो उपयोग कर लो, क्योंकि सीमित लोग हैं, अच्छी चीज़ सब तक पहुंच सके। जीवन में सुख शांति और समृद्धि चाहिए है तो हम क्या करें? बहुत सारी चीज़ें तो हमारी कर्माधीन होती हैं, लेकिन यदि हम कर्म के उदय में भी कुछ सावधानी रख लें तो बहुत कुछ परिवर्तन हम कर सकते हैं। पूरा परिवर्तन तो हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन जितना परिवर्तन हम कर सकते हैं उतना तो करने का पुरुषार्थ करें। उसके लिए करना क्या? बिंदु तो आपको दे सकता हूँ, लेकिन पुरुषार्थ आपको करना पड़ेगा। कहाँ तक कर पाओगे आप स्वयं जाने। मैं तो आपके बीच में बात रख रहा हूँ। यदि आपको सुख शांति समृद्धि तीनों चीज़ें चाहिए हैं तो सबसे पहले जल्दी सोने का सिद्धांत बनाओ और जल्दी उठने का। सूर्योदय के पहले पहले आपका बिस्तर नियम से छूट जाना चाहिए यदि सुखी रहना है तो। और उससे भी बढ़िया काम करना है तो सूर्योदय के 1.5 घंटे पहले उठने का प्रयास करो, ब्रह्म मुहूर्त में। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठता है उसकी बुद्धि A+ की होती है, आरोग्यता प्राप्त करता है। संसार का सबसे बड़ा सुख स्वस्थ शरीर है। जिसका स्वस्थ शरीर है वो सिद्धों के समान माना जाता है, ऐसा आचार्यों की वाणी है। आयु का भी वृद्धि होती है, बुद्धि का भी विकास होता है, आरोग्यता की प्राप्ति होती है और घर में रिद्धि सिद्धि की वृद्धि होती है जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है। और अगली बात, जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है उसकी जो वो सोचता है उसकी भावनाएं प्रायः करके पूर्णता को प्राप्त होती हैं। इसलिए जल्दी उठने का प्रयास करें। कठिन है आज के दौर में। एक चीज़ और पढ़ी थी, शायद आपको बताई थी, भद्रबाहु संहिता एक ग्रंथ है, उसमें कुछ लक्षण देख के आपका भविष्य बताने की बात कही गई है। तो 5 चीज़ें ऐसी कही हैं कि 5 लक्षण मिटने के हैं। यदि 5 लक्षण एक साथ घटित हो जाएं तो नियम से मिटेगा। चक्रवर्ती भी क्यों ना हो वो रोड पे आएगा। चक्रवर्ती के पास 6 खंड की विभूति होती है, वो भी रोड पे आएगा यदि ये 5 लक्षण है तो 5 लक्षणों से बनती कोशिश दूर रहने की कोशिश करना। 5 लक्षणों में पहला लक्षण है जो व्यक्ति गंदे वस्त्रों को धारण करता है। दूसरा लक्षण है जो
दांत के मैल को साफ नहीं करता। तीसरा लक्षण है जो बहुत अधिक खाता है, बार बार खाता है। अगला लक्षण है जो कटु वचन बोलता है। कटु वचन मतलब गाली गलौज करता है, ऐसे वचन बोलता है कि सामने वाले को तीर की तरह चुभ जाए। ये कटु वचन कहलाते हैं। इन वचनों से दूर रहने की कोशिश करना। और अंतिम लक्षण है जो सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय सोता रहता है। ये 5 लक्षण एक साथ जिस व्यक्ति के जीवन में घटित होंगे वो रोड पे आएगा, ऐसा ग्रंथकार कह रहे हैं। हालांकि 5 लक्षण एक साथ घटित होंगे तब ये घटना घटेगी, लेकिन अपन प्रत्येक के लिए 20-20 अंक दे दूं। यदि अपन लेट उठते हैं, सूर्योदय के समय सोते रहते हैं, 20% नुकसान कर रहे हैं अपना। कटु वचन बोल रहे हैं, 40% नुकसान कर रहे हैं। दांत को साफ नहीं कर रहे हैं, 60% नुकसान कर रहे हैं। बार बार खा रहे हैं, बहुत खा रहे हैं, 80% नुकसान कर रहे हैं। और यदि गंदे वस्त्रों को धारण कर रहे हैं, 100% नुकसान कर रहे हैं। एज यू लाइक। अगली बात, प्रातःकाल उठ के यदि आपको अपने शरीर को स्वस्थ रखना है तो कम से कम आध घंटा 2-3 किलोमीटर आप घूमने का प्रयास करें। साथ ही प्राणायाम करें। प्राणायाम में अनुलोम विलोम सबसे बेस्ट प्राणायाम होता है। होता क्या है, शरीर में यदि प्रत्येक हिस्से में यदि शुद्ध ऑक्सीजन पहुंचती रहे तो आपके शरीर में बीमारी का नाम ही नहीं बचे। जिस हिस्से में ऑक्सीजन कम पहुंचती है वहाँ प्रायः करके बीमारी उत्पन्न होती है। इसलिए यदि अपन प्रातः काल की हवा लाख रोगों की दवा। पहले के लोग पढ़े लिखे कम थे लेकिन समझदार ज़्यादा थे। आजकल के लोग पढ़े लिखे ज़्यादा लेकिन समझदार कम हैं। रात में उल्लू जैसे जगते हैं 2-2 बजे तक और 10-10 बजे तक बिस्तर छोड़ते हैं। आप लोग नहीं होंगे लेकिन बहुत प्रायः करके ऐसे लोग ज़्यादा मिलते हैं। पढ़ने वाले विद्यार्थी आजकल उल्टा काम कर रहे हैं। आचार्य जी ने कहा था, जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठ के 2 घंटे पढ़ाई कर ले, रात में 6 घंटे भी पढ़ ले, उसकी पढ़ाई कोई मायने नहीं रखती। 6 घंटे का पढ़ा हुआ 2 घंटे की पढ़ाई भारी पड़ जाएगी उसको। इसलिए विद्यार्थियों को भी अच्छा जीवन बनाना है तो रात की बजाय प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करें। 2 घंटे बेहतरीन पढ़ाई करें। सुबह का समय जो 10 बजे तक, सुबह से लेकर 10 बजे तक कफ प्रकृति होती है शरीर में, और कफ प्रकृति के कारण मस्तिष्क हमारा ठंडा होता है। इस समय आप जो भी काम करेंगे, चाहे दुकानदारी कर लो, चाहे ध्यान कर लो, चाहे पूजन कर लो, अल्टीमेट होगी आपकी, है ना। और उसमें भी सबसे अल्टीमेट समय होता है सूर्योदय के समकक्ष। उस समय यदि आप पठन पाठन करते हैं, श्राद्ध करते हैं, पूजन करते हैं, बहुत ही गुणवत्तापूर्ण आपकी पूजन होगी, बहुत विशुद्धि पूर्वक होगी। तो प्रयास करना कि यदि पूजन पाठ की प्रक्रिया से आप जुड़े हैं तो थोड़ा सा टाइम ऐसा सेट करें कि हम सूर्योदय के समकक्ष वाला समय में पूजा करें तो बहुत अल्टीमेट आनंद की अनुभूति होगी। और फिर जितना जितना समय आप टालेंगे उतना उतना आनंद में घटती घटती आएगी। एज यू लाइक। क्या करना है आपको, ठीक ना। और अच्छा ये है कि बड़े बाबा की परिक्रमा बहुत बड़ी हो गई है। यदि आप बड़े बाबा जाएं तो एक साथ इतने भगवान के दर्शन भी हो सकते हैं। सुबह 3 परिक्रमा कर लो, 1 किलोमीटर हो जाएगा लगभग। बड़ी परिक्रमा है क्या, है ना। 3 कर लो, सामर्थ्य तो 9 कर लो, 27 कर लो, जितनी कर लो। और एक चीज़ बताता हूँ, कहता हूँ, यहाँ पर
आपके यहाँ बड़े बाबा की कितनी बड़ी ऊर्जा है, आप लोग शायद उतनी अच्छी तरह से परिचित नहीं है। यदि परिचित होते तो उसका लाभ लेते। श्रद्धा तो बराबर है आप लोगों की, लेकिन उनका भी आप लाभ नहीं ले रहे। कम से कम जितने लोग बैठे हैं उतने लोग तो कम से कम इतना सुन ही लो कि कम से कम 24 घंटे में एक बार कम से कम बड़े बाबा की वंदना करने के लिए, तीर्थ क्षेत्र है, तीर्थ क्षेत्र की वंदना करने के लिए तो आप रोज जाओ। रोज ना जा सको तो कम से कम एक लक्ष्य बनाओ कि हम एक वर्ष में कम से कम 108 बड़े बाबा की क्षेत्र वंदना जरूर करेंगे। है कोई ऐसा व्यक्ति जो सुबह ना जा पाओ? कोई बात नहीं, सुबह चले जाओ तो बहुत अच्छा है। सुबह ना जा पाओ, शाम को 1 किलोमीटर कोई मायने नहीं रखता। यहाँ वहाँ के समय को फिजूल खर्च करने की बजाय आप यदि जाएंगे, बड़े बाबा की रेंज में रहेंगे, क्या चमत्कार घटेंगे आप सोच नहीं सकते। शाम को भी चले जाओ, 3 परिक्रमा कर लो, यदि रात नहीं होती तो ऐसा भी किया जा सकता है कि नहीं? है किसी की भावना जो एक आध काम कर सके? वो थोड़ी 1 2 उठाओ, 6 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बहुत बड़ी। पुरुषों में कोई की ताकत नहीं है, ठीक। 12 13, बहुत अच्छा। 15, बहुत सुंदर काम, बहुत। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, ये 15 ही लोग तैयार हो जाएंगे ना, 16, बहुत अच्छा। देखो मेरी बात लिख लेना और आज की तारीख लिख लेना, और यदि आपने एक क्रम चालू कर दिया तो 365 पे देना, आप हमें बता देना। हम यहाँ नहीं रहेंगे, लेकिन आके बता देना कि हमारे अंदर क्या परिवर्तन आया। बहुत अच्छा, सुंदर काम, बहुत अच्छा। सही में रहली समाज बहुत ही बेहतरीन समाज, इसमें कोई दो राय नहीं। ताली बजवाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, रियली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपकी श्रद्धा भक्ति बहुत अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं। कुछ कमी है, धीरे धीरे सुधर जाएंगी, सुधार ही रहे हो। अगली बात, घर में आप ध्वजा जरूर लगाएं, बहुत ही एनर्जिक होती है, एंटीना का काम करती है। लेकिन ध्वजा आपकी घर में फटी ना हो, साफ सुथरी हो। और जिनालय पे तो फटी ध्वजा लगनी ही नहीं चाहिए, है ना। ध्वजा का बहुत बड़ा फल है। यदि अपने द्वारा जिनालय में स्थापित होती है तो उसका फल क्या है? एक प्रकाश मंडनम नाम का ग्रंथ है एक, उसमें आया है जो व्यक्ति एक बार भी अपने द्वारा ध्वज समर्पित कर देता है, 101 पीढ़ी में दरिद्रता फटक नहीं सकती। ध्वजा लगाने का फल, ध्वजा दान करने का फल है। इसलिए अपने जिनालयों में हमेशा, और सिस्टम तो ये होना चाहिए आप लोगों का कि मुझे उम्मीद है कि अब हर अष्टानिक में वहाँ पर विधान होगा, कमेटी के लोग करेंगे, बहुत अच्छे मन से करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और ऐसा करेंगे तो उसके साथ साथ हर अष्टानिक में अच्छी सुंदर चमचमाती हुई ध्वजाएं पूरे शिखरों पे सुशोभित हों। आप क्या समझ रहे हैं? ध्वजा को देख के, शिखर को देख के असंख्यात देव लोग प्रणाम करते हैं, और जहाँ का जिनालय अच्छा सुंदर दिखता है, ध्वजाएं सुंदर दिखते हैं, वहाँ से विचरण करके देव लोग जिनालय में चमत्कार दिखलाने लगते हैं, है ना। इसलिए और एक भाव मेरा था, शायद आपको समझ में नहीं आई मेरी बात, जल्दी नहीं समझ में आएगी मेरी बात। मेरा भाव था, चूँकि अभी जिनालय आपके ये बनने हैं सब, 2-3 साल में ये सब नवीनीकरण होगा, लेकिन उसके पहले प्रत्येक जिनालय अपना हर साल पुताई होनी चाहिए। पुताई करने का फल क्या है? जो व्यक्ति जिनालय पर सफ़ेदी करता है, आप पढ़ोगे ना तो ये चीज़ें समझ में आएंगी आपको, ये कोई छोटी चीज़ें नहीं हैं। जिनालय में जो सफ़ेदी करवाता है, धवल करवाता है जिनालय को, उसका फल क्या होता है? तो आचार्य कहते हैं उसका यश कभी समाप्त नहीं होता।
जो एक बार भी जनावला पर सफ़ेदी करवा देता। अपन विचार करो, अपने घर में बेटी की शादी होती है, एक दिन के लिए होती है, अपन 20 लाख रुपए का पंडाल लगा लेते हैं और सुबह खुश होते हैं कि वाहवाही हो गई, है कि नहीं, और सब स्वाहा हो गया। सिर्फ एक दिन के लिए हुआ ना, अपन 20 लाख खर्च कर दिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वो सोचते हैं अरे अभी तो बनने मंदिर बनने कहा कोई पैसे लगाओ, नहीं, ये 3 लोग के नाथ हैं। ये तुम्हारा जनाला जितना जितना तुम चमकाते रहोगे, तुम्हारी किस्मत, तुम्हारा भाग, तुम्हारी तिजोरी अपने आप चमकती रहेगी। इसलिए इनमें, इन चीज़ों में कभी भी बुद्धि अपनी बिल्कुल भी नहीं लगाना। एक दिन के लिए भी हमारा जनालय होना एकदम अप टू डेट। आप ग्रंथों को पढ़ोगे, समूह शरण की रचना करता है कुबेर, और एक पार्ट होता है जिसका नाम धूली सालकोट होता है, मतलब एंट्री गेट। वो कितना बेशकीमती होता है, समूह शरण की तो बहुत दूर की बात। तो आचार्यगण कहते हैं 170 चक्रवर्ती भी मिलकर अपनी पूरी संपत्ति झोंक दें और सोचें कि हम धूली सालकोट ऐसा सुंदर निर्मित कर लें, तो वो भी इतना बढ़िया धूली सालकोट निर्मित नहीं कर सकते। अब जब धूली सालकोट एंट्री गेट वहाँ का ऐसा है, तो समूह शरण कैसा अद्वितीय होगा, ये परिकल्पना के बाहर है। हमेशा इस बात को ध्यान रखना, दिमाग में अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लेना, जहाँ के जिनालय जितने साफ होंगे, जितने सुथरे होंगे, वहाँ की समाज में सुख शांति समृद्धि ऑटोमेटिक चरण चूमेगी। ये विज्ञान है। आप देख लेना, 2 इंडिकेटर होते हैं, समाज की बौद्धिक स्थिति कैसी है और समाज की सामाजिक स्थिति सुख शांति में कैसी है। सिर्फ 2 चीज़ें देख के लगाई जा सकती हैं। जहाँ के जिनालय जितने ज़्यादा चमचमाते मिलेंगे, वहाँ की समाज के घरों में नियम से उतनी ज़्यादा आरोग्यता और सुख शांति मिलेगी। और जहाँ की जिनवाणी जितनी सुव्यवस्थित होगी, वहाँ की समाज की बुद्धि उतनी ही परिमार्जित होगी। इसलिए आप ज़्यादा कुछ नहीं करो, जिनालय को सुव्यवस्थित कर लो। करोगे, लेकिन बाद में करने की अपेक्षा अभी कर लो। कोई करोड़ों को कोई खर्च नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा आप समय का दान दें। और मैं ये कहता हूँ, जितने लोग यहाँ बैठे हैं जिनालय जाते होगे, तो कम से कम ये चीज़ देखना कि जिनालय में कौन सी चीज़ अव्यवस्थित मुझे दिख रही है, कहाँ धूल दिख रही है। छत्र पे धूल दिख रही है, छत्र पे कभी धूल नहीं रखना चाहिए। यदि छत्र तुम्हारा चमकता रहेगा, तुम्हारी बुद्धि चमकती रहेगी। यदि चवर चमकते रहेंगे, घर में रिद्धि सिद्धि बढ़ेगी नियम से। सिंहासन चमचमाते रहेंगे। आप कभी सागर जाओ, सागर में कटरा बाजार है, नाम सुना? कटरा बाजार में एक मंदिर है, चंद प्रभु जनालय। गए कभी? गए? अब जाना और वहाँ के भगवान देखना। भगवान जब देखोगे तो आप पाओगे कि इतना चमकदार सोना भी नहीं होता जितने भगवान चमकदार हैं। वहाँ एक श्रावक मैंने अपनी आंखों से देखा है, 4 चने नहीं थे उसके पास, 4 चने नहीं थे। ये व्यवस्था कठिन थी उसकी, लेकिन चंदपु भगवान से बड़ा उसका लगाव था। प्रक्षाल में सिर्फ उसको आध घंटा लगते थे, बिल्कुल। अभी भी करता है। अब उसकी स्थिति जाके देख लेना, पूछ लेना। दूसरे की दुकान में काम करता था, अब दुकान में नौकर रखे।
इसलिए यदि ये छोटी मोटी चीज़ें नहीं समझना, हम लोग कुछ कहते हैं तो ये नहीं समझना कि तुम लोगों को पीड़ा देने के लिए बोलते। हम भी समझते हैं कि कमी किसी को अच्छी नहीं लगती बताना, हम लोगों को भी अच्छा नहीं लगता बोलना, लेकिन हमारा भाव तकलीफ़ पहुंचाना नहीं है। हमारा भाव ये है कि तुम्हारी रोटी खाई है हमने, तुम्हारी रोटी खाई है और तुम्हारी रोटी के बल पे हमारी असंख्यात गुणी निर्जरा हो रही है। अब ये मेरा कर्जा कहाँ चुकेगा? तो कम से कम हम अपना इतना कर्जा तो चुका लें कि तुम लोगों का पुण्य इतना बढ़ा दें कि कम से कम तुम लोगों का ये भविष्य बहुत उज्जवल बन जाए, तुम लोग भी भविष्य में भगवान बन जाओ, ये भाव रहता है। तो कभी वाक्यों की यदि हीनाधिकता निकल जाए, क्योंकि देखो जो कुम्हार होता है ना, कुम्हार जो होता है हथौड़ा लेके कूटता है काय को, मटके को। दिल से बोलो ना, उसका उद्देश्य क्या रहता है? पीटना होता है क्या? नहीं होता। क्या होता है? जितना पिटेगा ना उतनी मजबूती आएगी उसमें। तो साधु के भाव को समझा करो। साधु कभी काहे के लिए निकला है, ये पीछे क्यों लगा रहा है साधु, ये तो सोचो जरा। एक इंद्रिय जीव की बचत कर रहा है, एक इंद्रिय जीव को कोई क्षति ना पहुंचाए। जब एक इंद्रिय जीव की क्षति ना पहुंचाए इसकी चिंता करता है, तो आप पंचेंद्रिय जीव हैं, क्या आपको क्षति पहुंचाने का भाव रखेगा क्या? नहीं। लेकिन यदि कोई वाक्य बोले हैं तो जब सीधी उंगली घी नहीं निकलता तो सोचते हैं टेढ़ी कर लो, शायद निकल जाए। निकल तो जाए, उद्देश्य ही रहता है, उद्देश्य बुरा नहीं रहता है। लेकिन आपको बुरा बुरा जैसा लगना चाहिए। यदि बुरा बुरा जैसा लग जाए ना, खेल हो जाए। प्रयास यही करना, यही प्रयास है और आखिरी तक रहेगा। और पूरी उम्मीद है समाज बहुत अच्छी है, रिजल्ट बहुत ही अच्छा निकलेगा। करोगे, आज नहीं तो कल करोगे, लेकिन कर लोगे, ठीक ना? तो जिनालय में यही देखना कि कहाँ हमारा जिनालय कितना व्यवस्थित है, उसको सुंदर से सुंदर बनाने की चेष्टा करना। हमें मालूम है कि 95% नहीं 98% अव्यवस्थित करके ही जाएंगे। वो जहाँ स्टूल रखेंगे वहीं छोड़ के जाएंगे, वहाँ से जिनवाणी छुएंगे वहीं छुएंगे। उनको हाथ में माला चाहिए, बगल में खुटिया टांग ली। अपन ये नहीं सोचते कि माला आपने सुविधाजनक तरीके से टांग तो दी, अब उसी माला में मक्खियाँ आएंगी और मक्खियाँ बैठेंगी, और जब बैठेंगी तो वो गंदगी करेंगी, और उसी माला से फिर आप अनंत सिद्ध करोगे। तो उसका फल मिलेगा आपको, माला को फल मिलेगा, लेकिन वो गंदगी युक्त माला से फेरोगे तो बीमारियां होंगी। अब मेरा भाव ये था कि अच्छे डिब्बे में वो मालाएं रख जाती तो सुव्यवस्थित, खुटियाँ जब अलग हो जाएंगी तब वो माला व्यवस्थित उसमें रखेंगी, क्योंकि सुविधा तो सब चाहते कि हमें हाथ में मिल जाए। आपको दुविधा में डालने का भाव नहीं है, लेकिन हमारा भाव ये है। तो करकंडू राजा की कथा सुन लेना, उसने ग्वाले की पर्याय में जिनालय में पुष्प समर्पित किए थे। राजा बना, लेकिन खुजली हो गई थी, तीव्र खुजली चलती थी। पूछा कारण क्या? तुमने जो पुष्प चढ़ाए थे ना भगवान के चरणों में, इसके कारण तुम राजा बने हो, लेकिन तुमने जो हाथ और पैर थे ना तुम्हारे गोबर से सने थे, गंदे थे, इसलिए तुम्हें ये भेंट हो गई। अभिप्राय समझो तो बात बिल्कुल सही सही समझ में आ जाएगी, लेकिन थोड़ी देर से या तो जिनवाणी पढ़ो या गुरु के पास जाओ, तो कम से कम ये प्रयास करो कि हमें कुछ ज्ञान की बात बता दो, तो गुरु तुम्हें पर बहुत कुछ बताएंगे। समर्पित भाव से आओ तो बताने का बहुत कुछ भाव होता है। खैर, अभी तो 10 मिनट हैं तो और चर्चा करते हैं। बन सके तो शाम को जिनालय के दर्शन अवश्य करना, और जिनालय के दर्शन करना उसके साथ साथ 2 सिस्टम जरूर बना लेना, कुछ करो या ना करो। प्रतिदिन आलोचना पाठ और प्रतिक्रमण, ये 2 जरूर करके आना। यदि आपने सच्चे मन से आलोचना पाठ
और प्रतिक्रमण कर लिया तो आपने दिन भर में जो पाप बांधे थे अर्घम निर्वपामिति स्वाहा, सुबह फैलाओ और शाम को झाड़ू लगा के आ गए क्लीन। ये रोज रोज का सिस्टम बना लोगे तुम्हारी रिद्धि सिद्धि बढ़ेगी। मंदिर भगवान के सामने विशेष धुलाई होती है ना। जैसे डॉक्टर होता है ना, स्पेशलिस्ट होता है, उसके पास जाओगे तो वो अलग ट्रीटमेंट करेगा, और गांव के झोला छाप डॉक्टर से करा लोगे, डॉक्टर दोनों हैं, है कि नहीं, तो धुलाई एक सी नहीं होगी। भगवान जो है सबसे बेस्ट धुलाई करने वाले हो, तो उनके सामने भाव भी अलग होंगे आपके, निराकुलता भी होगी। घर में वो निराकुलता नहीं रहती, तो प्रयास यही करना कि भगवान के सामने हो जाए। और फिर ना मामा से काना मामा तो अच्छा होता है, समझते ही हो, ना हो पाए तो घर में कर लेना, लेकिन बनती कोशिश। श्वेतांबर समाज है, श्वेतांबर समाज बहुत धनाढ़ समाज है। एक महाराज जी ने शोध किया और उन्होंने कहा कि इनके यहाँ दो प्रक्रियाएं बहुत अच्छी हैं। एक तो ये लोग सामयिक खूब करते हैं, और दूसरा प्रतिक्रमण हर व्यक्ति करता है उनके घर में। क्यों? प्रतिक्रमण से पाप की सफाई होती जाती है, तो जिसकी सफाई होती जाएगी पाप घटता जाएगा, पुण्य बढ़ता जाएगा, तो रिद्धि सिद्धि सुख शांति आएगी। तो ये आपको भी चाहिए, कर सकते हो, कर लेना, ठीक ना। अगली चीज, बन सके तो जिनालय में रंगोली डालने का सिस्टम बनाइए। जिनालय में रंगोली डालने का फल क्या है? पद्म पुराण में लिखा है, जो जिनालय में रंगावली चढ़ाता है, रंगावली का उपहार चढ़ाता है। रंगावली दो प्रकार, एक तो रंगोली भी होती है और दूसरा एक मतलब पुताई, है ना, रंगों की आवली। ये दो चीज़ें होती हैं। दो चीज़ें करने से फल क्या मिलता है? काय का? पुताई करने का और रंगोली बना। तो आचार्य रविशरण महाराज कह रहते हैं उसे आरोग्यता की प्राप्ति होती है, निरोगी शरीर मिलेगा। और क्या होगा? परम विभूति को प्राप्त होता है, मतलब धन धान्य से परिपूर्ण रहेगा। और तीसरा, हृदय पवित्र हृदय का धारक होगा। ये तीन चीज़ें हैं। कोई पुताई उताई कराने का कोई छोटा मोटा फल नहीं समझना, बहुत बड़ा है। जिनालय को साफ सुथरा उज्जवल रखना बहुत बड़े पुण्य का खेल है, ठीक, जितना बन सके करना, ठीक। अगली बात, जीवन में यदि बन सके तो 1008 शांतिनाथ महामंडल विधान अवश्य कर लेना। और हे शांति प्रभु, हे शांति प्रभु, ये वाला बहुत ही अल्टीमेट विधान है। और आचार्य भगवान को तो इस विधान पर इतनी अटूट श्रद्धा थी, इतनी अटूट श्रद्धा थी, कोई भी व्यक्ति आता था जब उसका काम नहीं बनता था, कोई भी समाज आती थी जब उनका काम नहीं बनता था, अटकता दिखता था, तो बस एक ही सलाह देते थे, श्री शांतिनाथ महामंडल विधान की आराधना रोज करो। और एक नहीं, अनेक उदाहरण हैं कि बहुत जल्दी बड़ी बड़ी समस्याएं किनारे लग गईं। आचार्य भगवान आपको ये भी संदेशा दे गए थे, कोई बात नहीं, बीच में रुक गया कार्यक्रम, फिर चालू हो गया, लेकिन अब बंद नहीं होना चाहिए। जो वहाँ जाके करें तो बहुत अच्छी बात है, और जो वहाँ ना जा पाएँ, क्योंकि हर गृहस्थी में एक ही काम तो होता नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, समस्याएं एक ही नहीं है, बच्चे भी हैं, समय पर नाश्ता पानी स्कूल भेजना आदि आदि, तो सब वहाँ नहीं जा सकते। लेकिन कम से कम इस जिनालय में भी करो, भगवान के सामने अपनी डिब्बी भर द्रव्य ले आओ और तुम ही प्रतिष्ठाचार बन जाओ, वही धारी तो मंडल, और अपना एक शांति विधान कर लो। रूटीन में कर लोगे, आध घंटा में आपका विधान फर्स्ट क्लास हो जाएगा। आपको फल क्या मिलेगा? मैंने किए, मुझसे पूछो, बता नहीं सकता हूँ। यदि आपको फल चाहिए है, बस सलाह दे रहे हैं, अच्छी लगे तो मान लेना, और अच्छी नहीं लगे तो भी मान लेना, क्योंकि भले की सलाह दे रहे हैं, ठीक ना। अगली चीज़, घर में जो रसोई हो,
अब जो है तो उसमें बदलाई नहीं हो सकती, लेकिन जो नवीन रसोई बनाने जा रहे हैं तो अपनी रसोई को आग्नेय कोण में बनाएं। आग्नेय कोण मतलब पूर्व और दक्षिण का कार्नर। दूसरी बात, जो रसोई हो थोड़ी बड़ी हो और प्रकाश युक्त हो, ऐसी जगह बनाना। इंजीनियर आजकल ऐसी डिजाइन कर देते हैं कि हर कमरे में तुम्हारा प्रकाश पहुँचे। जिस घर में हर कमरे में शुद्ध ऑक्सीजन और शुद्ध प्रकाश पहुँचता है, उन घरों में बीमारी की मात्रा बहुत ही कम होती हैं, बहुत ही कम। उनके घरों में गोली के पत्ते नहीं के बराबर लगते हैं। और जिनके घर में प्रकाश युक्त रसोई नहीं होती है, घर में प्रकाश नहीं होता नेचुरल लाइट का नहीं, उनके घर में गोली के पत्ते मौजूद रहते हैं। इसलिए बचाने की कोशिश करना, ठीक ना। अगली चीज़, आपकी जो तिजोरी है, कैश बॉक्स है, यदि आपको चाहिए, ये चाहते हो कि मेरी खाली ना रहे, तो उसके लिए एक तरीका बता रहे हैं। अपनी तिजोरी उत्तर दिशा की ओर रखो, उत्तर दिशा में ही खुले, ठीक है ना, पल्ले, ये भी कर सकते हो। अगली बात, घर में जूठे बर्तन कभी नहीं रखना। जूठे बर्तन मतलब आपने भोजन किया और रात में रख दिया, अब सुबह बरौनिया है बाई मांझे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कभी भी नहीं रखना। ना मांझ पाओ तो कम से कम उसको पानी से धो के जूठन को, और घर में वो धोन ही बोलते, क्या बोलते हैं, धोन, हाँ रेहली की भाषा में धोन, तो उसको घर में रात में नहीं रखना। उसको जैसे ही शाम हो गाय आदि को खिला के या जो भी व्यवस्था हो आपकी फ्री कर दो। यदि आपका धोन यदि वो रात्रि में रखा रहता है, क्योंकि उसमें असंख्यात जीव प्रति समय निरंतर जन्म मरण करते रहते हैं, और जितने ज़्यादा जीव, भले आपने सोचा कि हम सुबह गैया को खिले हैं, अब तुम वो चक्कर में सुबह गैया है, तुमने अनंत जीवों को तुम्हें विराजमान कर लो, जन्म मरण कर रहे हैं, और वही तुमने गैया को दे दो, सो बेचारी गैया को तुमने पाप को भागी बना दो, तुम तो बनी बनी, है ना। इसलिए प्रयास ये करना कि जूठन घर में नहीं रखना। और अगली बात, कभी भी कितनी परेशानी हो, कितना भी कर्जा हो, चिंता नहीं करना। चिंता क्यों नहीं करना? क्योंकि कर्जा को चुकाने के 2 मंत्र दे रहा हूँ अचूक। एक तो कभी नीयत खराब नहीं करना, भगवान से प्रार्थना करता, हे भगवान मैंने जिसका लिया है जल्दी से जल्दी दे दूँ और पूरा दे दूँ, पहली बात। दूसरी बात, प्रतिदिन जिनालय में कम से कम 5 रुपया, घर में जितने सदस्य हों 5 रुपया जिनालय में अर्पित करने का भाव बनाना, क्योंकि इससे अंतराय कर्म जो तुम्हारे हों वे तड़ तड़ा के टूट जाएंगे। और दूसरी बात, थोड़ी सी द्रव्य अपनी द्रव्य भंडार में अर्पित करना, किस भावना से कि हे भगवान जिनालय में जितने लोग पूजन कर रहे हैं उनकी थाली में कम से कम मेरा 1 चावल अवश्य पहुंच जाए। ये 3 मंत्र दिए हैं। कितने भी तुम कर्जे में हो, एक तो नियत साफ रखना, और यदि मंदिर का कर्जा हो तो 100 काम छोड़ के पहले चुकाना। भले ही हमने 5 साल की लिमिट बनाई है, यदि हम आज देने की स्थिति में हो तो कल पे नहीं छोड़ना। आप विश्वास रखना, उससे 1000 गुना तुम्हारा अपना आप ऑटोमेटिक आ जाएगा। इतना विश्वास रखना, क्योंकि अपन को नहीं पता कि हमारी उम्र कितनी है। ये अपन कर्जा लेके चले गए तो कोई भरोसा नहीं। अगली चीज़, एक बात और बता देते हैं, समय हो रहा है क्योंकि 9:30 बज चुके हैं। घर में कबाड़ इकट्ठा नहीं करना। कबाड़ मतलब अनुपयोगी वस्तुएं संग्रहित नहीं करना। 100 रुपये की चीज़ 1 रुपये में भी बेच के खुश हो जाना, और जब ज़रूरत पड़े तो 100 रुपये में खरीद लेना, फ़ायदे का सौदा होगा। कबाड़ रखने से घर में रिद्धि सिद्धि नष्ट होती है, ऊर्जा नष्ट होती है घर की, समझना। इतना ही कह के पानी को विराम देता हूँ। शायद भैया ने रिकॉर्डिंग कर ली है, जो लोग नहीं आ पाए हैं हमने इनको संकेत कर दिया था, है ना, तो उनको सुना देना। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि शात्मोपलब्धि से सब सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदानी त्वां मंदमानश्य।